कांग्रेस के नवागत जिला अध्यक्ष व शहर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगरा व फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के दोनों संयुक्त प्रत्याशियों को जीतने के लिए रणनीति तैयार की। बैठक के दौरान शहर व जिला अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत कर चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने का दावा किया, तो साथ ही सरकारी तंत्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस के नवागत शहर अध्यक्ष अमित सिंह दिवाकर और जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा ने संयुक्त रूप से एक बैठक का आयोजन किया। लोकसभा आगरा व फतेहपुर सीकरी सीट पर संयुक्त प्रत्याशी को जीतने के लिए संगठन को मजबूत कर चुनाव में जुट जाने के लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई। प्रदेश में 3 दशक और केंद्र में 1 दशक से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस फिलहाल जनाधार के लिए ही जूझ रही है। ऐसे में जीत के दावों को लेकर दोनों ही अध्यक्षों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी हर जगह हर बूथ पर मौजूद है। हमें आवश्यकता है बस लोगों को एकजुट करने की। संगठन की ये जिम्मेदारी होती है कि जो बूथ पे आदमी खड़ा है, जो आपका विधानसभा पे खड़ा है, जिला स्तर पे खड़ा है, उसे सम्मान मिले। उसको जिस लेवल का व्यक्ति है उसको उसी तरीके का सम्मान मिलना चाहिए। सबको एकजुट करना है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंडमान से लेकर हर जगह मौजूद है। बस एकजुट करना है, वो काम हम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और इस बार आगरा की जनता इतिहास रचने जा रही है। चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा हो, इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे। हम हर बूथ पर बहुत मजबूत हैं। हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है। मुझे जिम्मेवारी ये आज से नहीं मिली है। मैं जब बचपन से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ और हर बूथ पर हमारे पास आदमी है। तांतपुर से लेकर जैतपुर तक 250 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर विधानसभा में हमारे पास आदमी है और जो रामनाथ सिकरवार जी के लिए मजबूती से खड़े हैं और गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश। वहीं बैठक में मौजूद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने कहा कि वह निरंतर इस सीट पर जनता के लिए कार्य करते आ रहे हैं, लिहाजा हर वोटर उन्हें जानता है और उनसे प्रभावित होकर उन्हें जिताने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि चुनाव में सरकारी मशीनरी ने किसी भी तरह से गड़बड़ी की तो वह पीछे नहीं हटेंगे, जिसके लिए तैयारी अभी से ही चल रही है। आर्मी से आने के बाद मैंने लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा हो, चाहे मेरे ऊपर गोली चली हो। आर्मी के अंदर जो मुझे सिखाया गया है उसी तर्ज पे मैंने आने के बाद काम किया लोगों के लिए। लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। वोट तो छोटी बात है, लोग मेरे लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस चुनाव को लड़ने के लिए मौका दिया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता बहुत बड़े तोहफा के तौर पर दिल्ली के लिए वापस करने जा रही है और मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर रामनाथ सिकरवार सांसद बनता है तो हिंदुस्तान की पूरी जनता जानेगी कि सांसद क्या होता है और जनता क्या होती है। एक सांसद बहुत बड़ी ताकत होती है और सांसद के होते हुए अगर जनता का शोषण हो रहा है तो जनता ने कहीं चुनने में गलती कर दी। मेरे क्षेत्र की जनता का तो शोषण करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन जहाँ भी मुझे अन्याय अत्याचार किसी भी जाति धर्म पे देश के लोगों पे दिखेगा वहाँ पर मैं चट्टान की तरह अड़ करके इनकी रक्षा करूँगा। वहीं बैठक में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी सुमित वैभव ने भी जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि इस समय केंद्र की सरकार सरकारी एजेंसियों के सहारे ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने इनकी भूमिका को लेकर भी संशय जताते हुए चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराए जाने की मांग उठाई। देखिए, अब इस समय तो सारी संस्थाएं जो हैं उनको ध्वस्त करने का एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है और उनको अपने दिशा निर्देश पे इस देश में अपनी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने हाल में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 दिनों में 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और तीनों निर्णय ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस समय जिस तरीके से सारे विभागों का संचालन हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईडी के निर्णय के खिलाफ भी आदेश दिया जिसमें संजय सिंह जी को उन्होंने बरी किया
उन्होंने कांग्रेस के जो खाते सीज किए जा रहे थे उनके ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं वह सरकारी एजेंसियों की गलत कार्यशैली पर पर्दा उठा रहे हैं। देखिए, जो गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ जी और आगरा शहर से सुरेश चंद्र करदम जी, मैं समझता हूँ दोनों ही बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और एक अंडर करंट है अब इस समय प्रदेश में और देश के अंदर, लोग बार अन्याय के खिलाफ, लोग बार दमनकारी नीतियों के खिलाफ, लोग बार जो झूठ है इस देश के अंदर उसके खिलाफ अब अपना मन बना चुके हैं और इस बार वो सरकार पलटना चाहते हैं। और इस बार उनको पूरा जो भरोसा है वो राहुल जी और कांग्रेस की नीतियों पे है और मेरे को पूरा यकीन है इस बार ये दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते। बैठक के दौरान कांग्रेस के दोनों ही अध्यक्षों ने दावा किया कि वह संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे और हर पुराने नए कांग्रेसी को सम्मान देते हुए संगठन से जुड़ेंगे, जिससे पार्टी भी मजबूत हो और दोनों ही सीटों पर जीते भी मिल सके। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।